Assalamu alaikum, dear students. Kindly check audibility and visibility. जल्दी जल्दी से ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक करो, जल्दी 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 एंड जल्दी। शाबाश शाबाश। Am I audible? Is board visible? Hmm. Okay, okay. तो चलिए, let us get started. So we have so far completed major perspectives और मेजर पर्सपेक्टिव्स में अभी तक स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, फंक्शनलिज्म हो गया, एंड मेजर फोर्सेस लाइक साइकोडायनेमिक फर्स्ट फोर्स, बिहेवियरिज्म सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स इज ह्यूमनिज्म, देन वी डिस्कस cognitive school of psychology, then little bit constructivism, right, then little bit socio cultural perspective, right, and psychobiology या बायोसाइकोलॉजी जिसको मैंने बोला था। बायोसाइकोलॉजी में मैंने थोड़ा बहुत आज इस पे थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। बायोसाइकोलॉजी में थोड़ा बहुत और पढ़ना है बेटा। यस, बायोसाइकोलॉजी बायोसाइकोलॉजी। तो बायोसाइकोलॉजी में मैंने कल आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसाइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एवरी पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों ने इन पर्सपेक्टिव्स को बहुत अच्छे से समझा तो आपका कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं हो सकता है ना। तो ये इसको दिमाग में रखेंगे। कल हमने साइकोथेरेपी पढ़ना है। अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन मेजर पर्सपेक्टिव्स। हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, तो वहां पे भी आपको इन मेजर पर्सपेक्टिव्स को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव्स इट इज एक्चुअली द बेस फॉर एंटायर साइकोलॉजी। इफ यू नो दिस पर्सपेक्टिव्स, you will definitely and for sure you will understand the concepts of psychology। ठीक है, तो इसको आगे ले जाते हैं। कल मैंने शायद साइको बायोसाइकोलॉजी आपको नहीं बताया। बायोसाइकोलॉजी देखो, बायोसाइकोलॉजी मुझे ज्यादा इसमें नहीं बताना है। बायोसाइकोलॉजी बायोसाइकोलॉजी कभी कभी आपको और एक नाम देखने को मिलेगा, न्यूरोसाइकोलॉजी। यस, न्यूरोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। आप बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोल सकते हो। तो व्हाट दिस पर्सपेक्टिव एक्चुअली इज, तो इसका मतलब है जो हमारा, जो मान के चलेंगे, जो इंसान है, इंसान एक फिजियोलॉजिकल बीइंग है। फिजियोलॉजिकल बीइंग के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल बीइंग भी है। ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजिकल बीइंग, सोशल बीइंग, है ना, कई सारे बीइंग्स हैं। तो यहां पे मैं फिजियोलॉजी की बात करूंगा, और जब भी मैं फिजियोलॉजी की बात करूंगा, या तो मुझे ब्रेन के साथ डील करना है, या तो मुझे एंडोक्राइन के साथ डील करना है, या तो मुझे इम्यूनोलॉजी से डील करना है, या मुझे जेनेटिक्स के साथ डील करना है। जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो ये सारे जितने भी इनफैक्ट पूरे बॉडी का फिजियोलॉजी, हमारे अंदर जितने भी सिस्टम्स है बेटा, दे आर वेरी मच लिंक्ड विद बिहेवियर। तो देखो, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा तो साइकोलॉजी यहां इसका मतलब है बिहेवियर। बायो का मतलब है बायो में, याद रखना है, जब हम बायो की बात करते हैं तो इसमें आते हैं तमाम लाइफ प्रोसेसेस,
तमाम लाइफ प्रोसेसेस जो एक इंसान को जिंदा रखती है। इसमें जितने भी सिस्टम्स हमारे बॉडी में होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगा, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा, एंडोक्राइन, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, जितने भी दिस सिस्टम्स है, दे आर वेरी मच लिंक्ड विद वंस बिहेवियर। अगर किसी भी सिस्टम में किसी किस्म की खराबी आ जाए, एलिमेंट आ जाए, तो वो पूरे बिहेवियर को बिगाड़ती है। तो इसका क्या मतलब है? यस, देयर इज ए लिंक between biology and psychology, and this perspective has been called as biopsychological perspective. And today very intensive research is being conducted on this very branch of the psychology, that is neuropsychology. समझ आ गया? तो ये बायोसाइकोलॉजी है। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे अलग अलग, अगर हम इन पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे ना, तो तीन ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोसाइको सोशल, क्या? यह बायो साइको सोशल। इन तीन चीजों से, मैंने कल आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बताया, मैंने सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया। सोशल इंटरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वन पर्सन इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। ठीक है? सो दिस इज हाउ इंटरेक्शन इज इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। सो इट्स कॉल्ड सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। आपके कॉग्निशन जो है ना, ये तब तक डेवलप नहीं होंगे जब तक आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे। आप मुझे बताओ, जो हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है, इट कैन बी डेवलप्ड इन अ वैक्यूम, इट नीड सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नो डाउट हमारे अंदर जो मैकेनिज्म है, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इट विल नेवर गेट डेवलप्ड अनलेस एंड अनटिल वी इंटरेक्ट विद द अदर्स। यू गॉट माई पॉइंट? आप बच्चे को कितना भी बंद कमरे में पढ़ाओ लिखाओ, वो ये दिस दैट, unless and until he interacts with the other guys, he will never adjust. He will never understand what life is actually all about. So interaction is very much important because there is diversity. Every individual is unique and every individual has his own taste of behavior. So ये बच्चा जो है ना, he will taste every sort of behavior. तो इसके अंदर एक एडेप्टेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इज, तो पर्सपेक्टिव्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो तमाम पर्सपेक्टिव्स को आपने दिमाग में रखना है, कौन सा पर्सपेक्टिव क्या कहता है। तो ऑब्वियसली जो पहला पर्सपेक्टिव है उसमें चेंजेस आ गए, दूसरा आ गया, उसमें चेंजेस आ गए, तीसरा आ गया, तो ऐसा करते 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 बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में चेंजेस आ गए। लेकिन एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं बायोसाइको सोशल मॉडल। ये तमाम चीजों को अमलगमेट करता है, यानी मिक्सअप करता है, बायोलॉजिकल रोल को भी, साइकोलॉजिकल रोल को भी, सोशोलॉजिकल रोल को भी। तो ये वाला मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें आगे डिटेल में भी पढ़ना है। बायोसाइको सोशल मॉडल ऑफ बिहेवियर, ये हमें आगे पढ़ना है। ठीक है? सो these are perspectives, these are the major perspectives that you have to remember, my dear. Now today, what is our next topic? It is scope of psychology. It is what? It is scope of psychology. देखो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं हमेशा कहता हूं, जब मैंने पहला लेक्चर आपको बताया, मैंने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी। वो बुक है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। वो आपको साइड बाय साइड पढ़ना है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा या तो रॉबर्ट बैरन या तो मेरे पास है ना वो क्या कहते हैं ग्रीश्वर मिश्रा एंड सुंदर सिसरैली, या रॉबर्ट बैर या एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं इसी में से कॉन्टेंट्स निकालता हूं और आपको पढ़ाता हूं। तो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो इसलिए इन बुक्स को आप स्किप नहीं करेंगे। एनीवेज, तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? इट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी।
पर्सपेक्टिव्स हो गया, तो स्कोप में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कोप बोलो, या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट मैटर, या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट मैटर। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड। स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप का मतलब है एक्चुअली व्हाट वी हैव टू स्टडी इनसाइड द साइकोलॉजी। हमें बेसिकली पढ़ना क्या है साइकोलॉजी के अंदर? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द साइकोलॉजी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइकोलॉजी, व्हाट वी हैव टू एक्चुअली स्टडी इन द साइकोलॉजी, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन इज द स्कोप ऑफ द साइकोलॉजी। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विया इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, कल इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एक क्वेश्चन जरूर इसमें आता है, ब्रांचेस, कोई भी ब्रांच होगा तो आपको बताना है ये किससे पर्टेन करता है। तो ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी एक्चुअली इज अ स्कोप ऑफ द साइकोलॉजी। मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगा आपको, से फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक बुक है, ये साइकोलॉजी की क्लास 11th की बुक है। तो इसका पहला पेज है और लास्ट पेज है। इसमें बुक में क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, आप देख सकते हो। इसके अंदर एक चीज लिखा होगा, मैंने अभी आपको कहा स्कोप। स्कोप का मतलब भाई क्या है? स्कोप का मतलब है कंटेंट हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इट इज कंटेंट्स, कंटेंट्स। तो दिस इज कंटेंट इज, कंटेंट से आपको पता चलेगा कि बुक में क्या है। दिस इज एक्चुअली द स्कोप। ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, डायरेक्टली आई विल कम टू द पॉइंट। जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं ना, इसको मैं कैटेगराइज करूंगा दो हिस्सों में। वन इज प्योर ब्रांच, वन इज प्योर ब्रांच। प्योर ब्रांच बोलो या, हाँ, बेसिक, ठीक है। अनदर इज अप्लाइड, अनदर इज अप्लाइड। देखो मसला सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, टू द पॉइंट। प्योर ब्रांच में हमारा इंटेंशन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डेवलप करें, हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज डेवलप करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल्स। The main intention in pure branches is to know about the knowledge, know about the theories, and know about the principles of the psychology. Remember, this is very much important. So, what is our intention in pure branch? Pure branches वो branches है psychology के अंदर जिसमें हमारा intention है कि हम ज्यादा से ज्यादा knowledge gain करें, ज्यादा से ज्यादा principles and theories को understand करें। So this is pure branch. Once you're done with the knowledge part, आपके अंदर बहुत सारी knowledge आ गई, आपके अंदर psychological principles बहुत बढ़ के आ गए। You know the principles, you know the theories, you know the knowledge of psychology. You are now expert, right? Now, you will find it very easy. You will find it very easy. कोई भी area अगर हो, कोई भी एरिया का मतलब, चाहे मेडिकल का एरिया हो, इंजीनियरिंग का माहौल हो, एजुकेशन का माहौल हो, स्पोर्ट्स का माहौल हो, मिलिट्री का माहौल हो, साइबर क्राइम का माहौल हो, आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो आपने सीखा कहां से प्योर ब्रांच से। जो भी आपने सीखा, जो भी आपके पास हथियार है, नॉलेज है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, इनको अब आपने डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करना है। उस वहां जाके उनको हम कहते हैं अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। So in applied branch of psychology, what actually we are doing nothing but we apply the knowledge, we apply the theories, and we apply the principles of psychology into the different fields. अगर मैं मेडिकल की बात, अरे भाई डॉक्टर्स क्या साइकोलॉजी नहीं पढ़ते? आपको वो पढ़ते हैं। आप डॉक्टर्स की लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं रॉबर्ट बैरन की बुक आप जरूर देखोगे, सोशल साइकोलॉजी की बुक आप जरूर देखोगे उनके लाइब्रेरी में। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी इज देयर, कस्टमर साइकोलॉजी इज देयर, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज देयर, या काउंसलिंग साइकोलॉजी इज देयर। So there are so many fields where we can apply the psychological laws and principles into the different fields. So when it is so, it is called as applied branch of the psychology. It's called applied branch of the psychology. Now, the point that you need to focus over here, कल जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा, 5-6 चीजें होंगी, तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा इनमें से कौन सा अप्लाइड है और कौन सा प्योर है। तो मैं कुछ सिलेक्टेड वंस आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन गो थ्रू एट योर साइड कि जो भी मैं मेंशन करूंगा आप इनको खुद भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बुक आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं जल्दी से मेंशन करूंगा कौन सा ब्रांच आप प्योर ब्रांच में रखोगे, कौन सा ब्रांच आप एब्नॉर्मल में, सॉरी
हाँ क्या कहते हैं, अप्लाइड में रखोगे। तो हियर वी गो। यस, आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक मिनट, कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके। हाँ जी, अब अगर हम प्योर ब्रांचेस की बात करेंगे, प्योर ब्रांच, प्योर ब्रांच में सबसे पहले आती है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी सिंपल है। When your focus is on individual's behavior, it is called individual psychology. Simple. Number next, इंडिविजुअल एक पर्सन है, एक अकेला बंदा है जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो। तो यू वांट टू नो अबाउट इंडिविजुअल, हाउ हिज बिहेवियर इज, सो इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। देन अगर ये अब सोसाइटी में आगे, सोशल रिलेशंस, दिस इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी इज अगेन ए प्योर ब्रांच, इट इज नॉट। समटाइम्स मेनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन। वो कहते हैं सर सोशल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल लॉज को सोसाइटी में अप्लाई करते हैं। नो, सोशल साइकोलॉजी में हम बंदा कैसे रिएक्ट करेगा जब वो अकेले होगा, इंडिविजुअल। बंदा कैसे रिएक्ट करेगा जब वो ग्रुप में होगा, इट इज सोशल। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन जब हम कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं, आपने कभी देखा होगा जब आप किसी शॉपकीपर के पास चले जाते हो ना, शॉपकीपर के पास अगर पुराना घिसा पिटा माल होगा ना, वो आपको इस तरह से वो एक्सप्लेन करेगा कि आप बोलोगे वाओ, ये मुझे लगता है कि ये पीस मुझे लेना ही पड़ेगा। अब वो कितने ट्रिक्स, वो कस्टमर के बिहेवियर को जान चुका है। अब वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को आप पे अप्लाई करता है। अगर मुझे शर्ट लानी है, वो अपनी शर्ट निकालेगा, वो शर्ट पहनेगा, देखो कैसा जच रहा हूं मैं, दुनिया का ओनली वन पीस जो मेरे दुकान पे आपको मिलेगा। आप बोलते हो वाकई में ये बढ़िया बात बोल रहा है भाई, मुझे लगता है कि ये शर्ट बढ़िया होगी। तो बात करते करते वो आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि वो जानता है, उसको साइकोलॉजी पता है, वो साइकोलॉजिकली आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। मुझे यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करना है ना, आपको सिंपली जानना है सोशल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी आप किस डोमेन में रखोगे। ठीक है, ओके। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी में आप देखोगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अगर हम डॉग की बात करेंगे, इवान पेवलोव। अगर हम रैट की बात करेंगे तो बीएफ सिग्नर। अगर हम कैट की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक। अगर हम चिंपैंजी की बात करेंगे तो इनसाइट लर्निंग बाय कॉलर। यू गॉट माय पॉइंट। देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट डन ऑन द एनिमल। तो जब आपको नॉलेज पता चल गया एनिमल साइकोलॉजी, यू कैन कंपेयर दिस नॉलेज विद एनिमल्स, सॉरी ह्यूमंस। अगर मैंने रैट का बिहेवियर मॉडिफाई किया, क्या मैं इंसान का बिहेवियर मॉडिफाई नहीं कर सकता? सो एनिमल साइकोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, याद रखना। ये भी मैं इसमें रखूंगा, ये भी मैंने रखना है इसके अंदर, प्योर ब्रांच के अंदर, ये याद रखना। देन वी हैव, यस, देन वी हैव कॉग्निटिव, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ, क्योंकि कॉग्निटिव डायमेंशन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि कॉग्निटिव का मतलब क्या है। व्हेन यू डील विद द मेंटल फैकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, मेमोरी, लर्निंग, फॉरगेटिंग, डिसीजन मेकिंग, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, एटसेट्रा। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप डील करते हो किनके साथ? आप डील करते हो मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, mental abilities, right? And fifth one is biological psychology, जो अभी मैं बोल रहा था, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में आप लिंक क्रिएट करते हो बिटवीन बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसका दूसरा नाम है न्यूरो साइकोलॉजी। हम इसमें नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, सारी चीजें ये आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वही जाके हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि कौन सा वाला हिस्सा किसमें आएगा। यस, नंबर नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, माइंड इट माय डियर। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो किस तरह से वो डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करता है। पहले वो इन्फेंसी में होता है, 0 to 2 years। फिर वो अर्ली चाइल्डहुड बन जाता है, फिर लेट चाइल्डहुड बन जाता है, फिर अडोलसेंट, फिर लेटर अडोलसेंट, देन ओल्ड एज। ओके, सो इट इज ए लैडर लाइन। How a child gets developed when he passes from one stage to another stage. There are psychological issues, psychological problems related to each stage. And when you gain the knowledge of these stages, this we called as developmental psychology. Developmental psychology. It is also called lifespan psychology. Yeah? Lifespan perspective. Lifespan development भी बोल सकते हो या एग्जैक्टली। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, गॉट इट। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रांच ये स्कोप कंप्लीट हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके 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 ओके। हाँ, आई हैव वन थिंग व्हाट आई नोटिस। मैं सिलेबस को देख रहा था, अच्छी तरह से मैंने देख लिया। कुछ यूनिट्स इधर उधर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्च का टॉपिक है, वो पहले यूनिट में भी है और लास्ट यूनिट में भी है और बीच में भी है। तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब स्कैटर किए हैं टॉपिक्स को। फिर अब हम क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे लेकिन एक कोहेरेंस होनी चाहिए। सपोज मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मुझे एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मेथड को एक दो जगह लगाया गया है। तो वैसा हम नहीं करेंगे, हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लाइक आज हम स्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद स्कोप के बाद हम आपको पढ़ाएंगे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में पहले आपको पता होना चाहिए गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, थीम्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये जाके आपको पहले समझने हैं। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड समझ आएगा, उसके टाइप्स आपको समझ आ जाएंगे, उसकी हिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। देयर इज अनदर टॉपिक साइकोफिजिक्स, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक जगह एक रखा है, दूसरी जगह दूसरा रखा है। तो साइकोफिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स है ना, वो हम एक ही साथ कवर करेंगे। सपोज साइकोफिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ऑफ साइकोफिजिक्स, वो एक जगह रखा गया। फिर दूसरे चैप्टर में साइकोफिजिक्स के लॉज को रखा गया। भाई क्या मसला है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइकोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहीं पे हम वेबर्स लॉज, स्टीवेंस लॉज है ना, वो हेकलर्स लॉज, वो हम उसी के साथ पढ़ेंगे। तो मैं देख रहा था, तो आप मुझ पे ही छोड़े, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें कवर कराने की कोशिश करूंगा। और हाँ बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, हम तो पढ़ रहे हैं लगातार आप लोग क्लास होगी, लेकिन जितनी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं, तो वो जाके आप साथ साथ एक एक दो दो लेक्चर्स पढ़ लो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आप भी वो पढ़ के जाओ प्लीज। सेंसेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट 90% इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो बाकी चीजें हैं उनको हम मान के चले हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो वो भी आप प्लीज साथ साथ वो भी आप रोज एक एक लेक्चर देखा करो, दैट एक्चुअली बेनिफिट्स यू। ओके, तो नुकसान आपका नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो अगर उन टिप्स को आपने वाकई ओवन किया ना, तो यू आर सिलेक्टेड। अगर आप अपनी मनमानी करोगे ना, फिर बाद में मुझे मत कहना सर हमें खबर नहीं थी। मैंने वल्लाही मैंने एजुकेशन में साइकोलॉजी में पिछली बार बहुत सारे बच्चों को कहा था कि आप मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से चलो, लेकिन उन्होंने वही किया जो मैं उनको कहता था कि आपको ये नहीं करना था। उन्होंने वो गलती की तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप हो गए। एंड जिन्होंने मेरा कहा माना, तो दे आर सिलेक्टेड, दे आर एंजॉयिंग पीजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सो दिस इज पढ़ाना खाली पढ़ाना नहीं है यार, ये पढ़ाना नहीं है। यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा गाइडेंस की भी जरूरत होती है। ये ट्रिकी होता है, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, ये इट इज ट्रिकी, isn't it? तो you have to strategize your journey, otherwise it's very difficult. I hope you understand.
ओके ना। तो अनदर जो हमारे पास जो दूसरा ब्रांच है, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी या कल्चर, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक मेथड है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ जाते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स को हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई बंदा एक कल्चर से बिलोंग करता है उसका बिहेवियर एक होगा, अगर दूसरे कल्चर के साथ बिलोंग करता होगा तो उसका कल्चर, उसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये ऐसा क्यों है, इसके रिलेटेड नॉलेज गेन करना, इसको हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। तो इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर एक्चुअली, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर टुवर्ड्स द बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। एंड अनदर, देयर इज ए लिंक बिटवीन, यस, अगर मैं एक इंडिविजुअल को लेता हूं, उसके सराउंडिंग को लेता हूं, तो यू माइट हैव हर्ड द कॉन्सेप्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी स्टडी इंट्रैक्शन ऑफ अ मैन विद एन, यस, एनवायरमेंट, विद एन एनवायरमेंट। आप में से कितने ऐसे हैं जिनको प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर होगा? प्रो एनवायरमेंट, सच बोलो, आप में से मुझे लगता है 90% ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, दे डोंट लव द एनवायरमेंट। ओनली 10% पीपल आर देयर हु रियली केयर अबाउट द एनवायरमेंट। हम रोज कितना एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से हम कितना कूड़ा करकट डालते हैं, बट वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम खाते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं, और ये कहाँ जाएगा, वी हार्डली, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस। आप बाद में जाओ, आप किसी जगह जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, कहीं जगह जाओ, आप खाते हो पीते हो, लेकिन वो जो रैपर्स होते हैं वगैरह वगैरह, यू थ्रो, डू नॉट, नो, यू डोंट थ्रो दैट इन डस्टबिन, आप इसको इसी ऐसे ही रखते हो, चले जाते हो। तो यू डोंट हैव प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, यू आर एंटी एनवायरमेंटल बिहेवियर। हम दुश्मन है अपने एनवायरमेंट के। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो हमें बताता है कि आपका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए एनवायरमेंट के साथ, अगर नहीं हुआ तो एनवायरमेंट हमारे लिए खुला दुश्मन हो जाए। कॉमन सेंस है, आप आज नेचुरल कैलेमिटीज देख सकते हो, नेचर का क्या हाल है। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? आफ्ताब आसन नेरने आयलन आसन चाहिए, अच्छा ठीक। तो इतनी सर्दी, अभी इतनी बारिश, गर्मी एटसेट्रा, देखो क्यों, कौन, किसकी वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से ये सब हो रहा है। बिकॉज वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड हाउ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट। दिस इज वेरी मच important. So this type of psychology in which we study the relationship between behavior and the environment, it's called environmental psychology. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप एल्टुरिज्म के कॉन्सेप्ट्स पर, एम्पैथी, सिंपैथी के, प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर जैसे बातें करते हो, तो ये हमें पढ़ना है कि हाउ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस एनवायरमेंट। गॉट इट? यस। एंड अनदर पॉइंट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हो गया, एंड वी हैव अनदर, दैट्स हेल्थ साइकोलॉजी। वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउअडेज हमारी जो लाइफ है ना, वो सीडेंटरी है, सीडेंटरी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल सीडेंटरी है, हम मूवमेंट ही नहीं करते हैं, विद द रिजल्ट डिटीरियोरेशन ऑफ आवर हेल्थ। एंड व्हेन देयर इज डिटीरियोरेशन ऑफ आवर हेल्थ, इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। गॉट माय पॉइंट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सो हेल्थ इज प्रायोरिटाइज, we have to prioritize the health. So when you study how health affects one's behavior, so it is what we call as health psychology. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया, ठीक है ना? So these are some important branches that you need, that you have understood कि कौन सा ब्रांच हम किस में रखेंगे। Now अगर हम अप्लाइड की बात करते हैं, अप्लाइड की बात करते हैं, अप्लाइड, अप्लाइड में सबसे पहला एक फील्ड लाऊंगा, मैं फील्ड लाता हूं, यहां पे मैं फील्ड रखूंगा, फिर ऐड करूंगा साइकोलॉजी, हो गया, है ना? तो आप एजुकेशन सिस्टम में काम करते हो, एजुकेशन में काम करते हो, है ना? एजुकेशन में आप बच्चे के साथ डील करते हो। अरे भाई, तब तक आप एक बेहतरीन उस्ताद नहीं हो जब तक आपको साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड पता नहीं है। कहते हैं ना, बेस्ट टीचर इज ही हु पुट हिज हेड इनटू द शू ऑफ ए चाइल्ड। मुझे अपना सर उसके जूतों में नहीं डालना है भाई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आई हैव टू डाउन माई लेवल सो दैट आई कैन रीच द लेवल ऑफ माई स्टूडेंट, आई कैन नो द इंटरेस्ट, आई कैन मोटिवेट माई स्टूडेंट ओनली इफ आई नो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।
यू नो, रेनफोर्समेंट किसने कॉन्सेप्ट दिया? साइकोलॉजी ने। अगर कोई बच्चा नॉटीनेस दिखाएगा या कुछ, आप इसको रेनफोर्समेंट करते हो, वो चुप हो जाएगा। समझ आ गया? तो दिस इज हाउ वी अप्लाई साइकोलॉजी इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. When you apply the principles, the laws, and the theories and the knowledge of the psychology into the system of our education, it's called educational psychology. It's called educational psychology. बड़े बड़े मेथड्स हैं। साइकोलॉजी हमें मदद देती है कि हाउ ए टीचर कैन डिजाइन द बेस्ट स्ट्रेटजीज, बेस्ट मॉडल्स टू मोटिवेट द लर्नर्स. यू गॉट माई पॉइंट? एंड हाउ शुड बी द टीचर ट्रीटेड, हाउ शुड बी द स्टूडेंट ट्रीटेड. एक बच्चे को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको कैसे रेनफोर्समेंट किया जाएगा. आपने बहुत सारे थ्योरीज लिखे हैं ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया. किस तरह अगर हम उनको अप्लाई करेंगे ना क्लासरूम में, तो रियली वी कैन मोल्ड द behavior of an individual only by knowing the psychology of a child. Right? Another point C is military psychology. अगर आप मिलिट्री फील्ड में अप्लाई साइकोलॉजी करते हो तो मिलिट्री साइकोलॉजी हो गया. इसी तरह अगर आपका सपोर्ट्स है तो सपोर्ट साइकोलॉजी हो गया. इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडस्ट्री है, इट्स कॉल्ड आईओ साइकोलॉजी, इंडस्ट्री ओब्लिक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. या अगर साइबर लीगल साइकोलॉजी, लीगल लॉ, लीगल साइबर साइकोलॉजी, राइट? कोर्ट साइकोलॉजी का इसको कहते हैं. समझ आ गया? सो दीज आर माय डियर the applied branches of the psychology that you need to understand. I hope बेटा जो भी स्कोप के अंदर मैंने बोला. अब देखो, अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे, हमारे कम्युनिटी में आपको बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे, यानी साइकोलॉजी इन डे टू डे लाइफ. साइकोलॉजी इन डे टू डे लाइफ. We have clinical psychologists. We have what we call as counseling psychologists. We have school psychologists and we have organizer psychologists. So these are the examples of psychology in everyday life. Doctor can be acted as a psychologist, teacher as a psychologist, organization का कोई manager as a psychologist, है ना? कम्युनिटी हेल्थ के रिलेटेड जितने भी हैं, तो वहां पे अगर हम साइकोलॉजी वाला देखेंगे तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. तो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? साइकोलॉजिस्ट जो है वो पीजी डिग्री इन साइकोलॉजी पोजेस करता है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ही पोजेस एमबीबीएस डिग्री, देन हैविंग ए गुड स्किल्स इन ऑफ साइकोलॉजी डीलिंग विद द पेशेंट्स. साइकेट्रिस्ट में एमबीबीएस की डिग्री का होना बहुत जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए एमए की डिग्रियां, एमएससी डिग्रियां साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, प्लस जो भी एलाइड स्किल्स उसमें होंगे वो इंपॉर्टेंट है. आई होप बेटा आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई. तो जरा कमेंट करके बताओ हाउ वाज द टुडेज लेक्चर, और उसी के साथ अल्लाह हाफिज. बट फर्स्ट कमेंट कि हाउ वाज द लेक्चर, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा प्लीज. हेलो मारिया, इंटरेस्टिंग लेक्चर सर, थैंक यू. फ्रूटफुल, थैंक यू उबैर, थैंक यू फजीना, थैंक यू सो मच. ओके चलिए, ओके यू कैन लीव. अस्सलाम वालेकुम.